जय श्री गणेशाय दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी बाय सुमन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पौष मास में गणेश जी की कथाएं, उनमें पुराणों में जो भी कथाएं हैं वो सुन रहे हैं। आज हम सुनेंगे कि गणेश जी ने वक्रतुंड का रूप क्यों धारण किया था। जब कभी भी हम शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी का आह्वान करते हैं। भगवान श्री गणेश यानी कि शुभ फलदाता, सौम्यता के प्रतीक, जिनके मोदक और लड्डुओं जैसी मीठी वाणी मुस्कान अपने भक्तों को प्रसन्नता की मिठास से भर देती है। लेकिन एक बार तीनों लोकों में घटी घटना ने भगवान गणेश को बुरी तरह से क्रोध में ला दिया था, जिसके बाद उन्होंने महाकाय वक्रतुंड का अवतार धारण करना पड़ा। कहते हैं कि भगवान गणेश का वक्रतुंड अवतार बेहद ही रहस्यमयी है। गणेश जी का यह अवतार ब्रह्म स्वरूप से अपने संपूर्ण शरीर को धारण करने वाला है। इस अवतार में भगवान गणेश के वाहन सिंह हैं। इस अवतार में उनके द्वारा मत्स्यासुर का संहार हुआ था। भगवान गणेश के प्रथम अवतार वक्रतुंड का अर्थ है मुड़ी हुई सूंड। गणेश जी के इस अवतार की मातम्य कथा का वर्णन गणेश पुराण, मुर्दल पुराण, गणेश अंक जैसे धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। गणेश पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र के प्रमाद से एक भयंकर असुर की उत्पत्ति हो गई। मत्स्य से हुई उत्पत्ति के कारण उस असुर का नाम मत्स्यासुर पड़ा और उसकी शक्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ ही रही थी। जन्म के बाद मत्स्यासुर राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य के पास गया और उनसे पूछा कि मैं किस देवता की आराधना करूं जिससे मेरी शक्तियों में और वृद्धि हो और मैं तीनों लोकों का स्वामी बन जाऊं। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मत्स्यासुर को भगवान शिव की आराधना करने हेतु उनके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए कहा। मत्स्यासुर पंचाक्षर मंत्र पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और एक निर्जन वन में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन हो गया। हजारों वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर भगवान शिव की तपस्या करते हुए मत्स्यासुर ने ओम नमः शिवाय का जाप किया। उसकी ऐसी कठोर तपस्या से महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मत्स्यासुर को साक्षात दर्शन देते हुए उसे मनोवांछित वर मांगने को कहा। मत्स्यासुर ने तब महादेव से वरदान मांगते हुए कहा, हे प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। कृपया मुझे ऐसा कोई वरदान दो ताकि कोई भी देवता या असुर मेरा संहार नहीं कर सके। मत्स्यासुर को उनका मनोवांछित वर देकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इधर वरदान पाकर मत्स्यासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास आया, उन्हें सारा वरदान सुनाया। पूरा वरदान सुनकर शुक्राचार्य भी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने मत्स्यासुर को दैत्यराज के पद पर स्थापित कर दिया, उनका अभिषेक भी किया। भगवान शिव से वरदान प्राप्त करने के बाद मत्स्यासुर के अत्याचारों ने जैसे सारी सीमाएं ही पार कर दी। मत्स्यासुर ने अपनी दैत्य सेना के साथ मिलकर धीरे धीरे पृथ्वी लोक के सभी राजाओं को पराजित करते हुए समस्त लोक पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसके बाद उसने देवलोक की ओर प्रस्थान करते हुए सभी देवताओं को भी अपने अधीन कर लिया। मत्स्यासुर को महादेव से मिले वरदान के कारण किसी भी देवता के लिए उसका सामना कर पाना संभव ही नहीं हो रहा था। देखते ही देखते मत्स्यासुर ने धरती, पाताल, नागलोक और समस्त देवलोक पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसके हृदय में अहंकार और ईर्ष्या की भावना इतनी बढ़ गई थी कि उसने अब महादेव को अपने अधीन करने की सोची और कैलाश पर भी अपना कब्जा करने के लिए निकल पड़ा। इधर सभी देवता अपने अत्याचारों से परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे इस समस्या का कोई हल निकालने का आग्रह किया। देवताओं ने विनती की सुनकर ब्रह्मा ने कहा, हम विष्णु जी के पास चलकर उनकी प्रार्थना करेंगे। विष्णु जी ने सभी देवताओं की बात सुनकर कहा, इस गंभीर समस्या का हल केवल वही बता सकते हैं जिनके दिए वरदान के कारण इस समस्या की उत्पत्ति हुई है। तो आइए हम सभी पशुपतिनाथ की शरण में जाकर उनसे कृपा की प्रार्थना करें। जब सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के साथ मिलकर कैलाश पहुंचे तब महादेव माता पार्वती के साथ रत्नासन पर आसीन थे। तब सभी देवता ने महादेव और माता पार्वती को प्रणाम किया और उन्हें पूरा किस्सा सुनाया। पूरा वृत्तांत सुनने के बाद महादेव ने सभी देवताओं को काल की प्रतीक्षा करने का सुझाव दिया। कुछ समय बाद मत्स्यासुर ने कैलाश पर भी अपना राज्य स्थापित कर लिया। एक दिन किसी गोपनीय स्थान पर सब देवता मिलकर मत्स्यासुर को मारने के विषय में चर्चा कर रहे थे। उसी वक्त भगवान
दत्तात्रेय वहां पहुंचे। सभी देवताओं के कष्ट सुनकर उन्होंने उनसे भगवान गणेश के वक्रतुंड स्वरूप का आह्वान करने के लिए कहा। साथ ही उनको गणेश जी का एकाक्षरी मंत्र गण का जप अनुष्ठान करने की सलाह दी। सभी देवताओं ने अनुष्ठान शुरू किए। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वक्रतुंड अवतार में देवताओं को दर्शन दिए। सभी देवताओं की प्रार्थना सुनकर वक्रतुंड ने उनको अभय देकर कहा, मैं अवश्य ही मत्स्रासुर का गर्व हरण कर लूंगा, उनका संहार कर दूंगा। वक्रतुंड ने समस्त गणों की और देवताओं की सेना लेकर मत्स्रासुर की राजधानी को घेर लिया। उसके बाद भयंकर युद्ध छिड़ गया। बहुत से दैत्य, रथी, महारथी, गजारूढ़, अश्वारूढ़, प्रमुख वीर मारे गए। गणों और दैत्यों दोनों ही पक्षों में भारी क्षति उठानी पड़ी। इस प्रकार लगातार 5 दिनों तक युद्ध चला। एक दिन गणों द्वारा मत्स्रासुर के 2 पुत्रों का वध हुआ। अपने 2 पुत्रों को खोने के बाद मत्स्रासुर व्याकुल होकर युद्ध स्थल छोड़कर चला गया। उसके बाद कुछ दिन बाद ही युद्ध फिर से प्रारंभ हो गया, किंतु युद्ध के दौरान मत्स्रासुर को ऐसा लगने लगा कि वक्रतुंड को हरा पाना असंभव है और अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। ये सोचकर वह भगवान गणेश की शरण में पहुंचा और हार मान ली, जिसके बाद भगवान वक्रतुंड ने उन्हें क्षमादान देते हुए अपनी शरण में ले लिया। तब से मत्स्रासुर भगवान गणेश का अनन्य भक्त बन गया। गणेश पुराण में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि कालांतर में पृथ्वी पर दंभासुर नाम के एक दुष्ट राक्षस का जन्म हुआ था, जो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने राजाओं और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू किया। तो उसका दमन करने के लिए भगवान गणेश ने एक बार फिर वक्रतुंड का अवतार लिया था। भगवान गणेश को बुद्धि, धन और सौभाग्य का देवता माना जाता है। उनके वक्रतुंड अवतार के पूजन से मनुष्य को अत्यंत लाभ होता है। भगवान गणेश के वक्रतुंड अवतार की कथा हमें बताती है कि अहंकार और ईर्ष्या से कभी किसी का भला नहीं होता। इसलिए मनुष्य को इन अवगुणों से अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए। जिस प्रकार अपने अहंकार और ईर्ष्या के कारण मत्स्रासुर ने भगवान शिव को वरदान पाकर उन्हीं को अपने अधीन करने का दुस्साहस किया और उसे अपने दोनों प्रिय पुत्रों को खोना पड़ा, उसी प्रकार मनुष्य भी अहंकार में आकर अपनी प्रिय चीज़ों को खो देता है। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक औरत अपनी लड़की के साथ झोपड़ी में रहती थी। एक दिन पास के गांव में गणेश जी का मेला लगा। गांव में सभी बच्चे उस मेले में जाने लगे। ये देखकर वह लड़की भी अपनी माँ से बोली, मुझे भी इस मेले में जाना है। बेटी की जिद को देखते हुए माँ ने बेटी को उस मेले में जाने की अनुमति दे दी। माँ ने उस लड़की को मेले में जाने से पहले 2 लड्डू और एक बोतल में पानी दिया। माँ ने कहा, इसमें से 1 लड्डू और थोड़ा पानी गणेश जी को दे देना और 1 लड्डू और बाकी पानी तुम पी लेना। वह अपनी माँ को ठीक है कहकर मेले में चल पड़ी। मेले में जाकर लड़की मेला देखने लगी। इसके बाद शाम हो गई। सभी लोग मेले से घर की तरफ जाने लगे। तभी लड़की को अपनी माँ की बात याद आई। वह लड़की गणेश की मूर्ति के सामने बैठ गई और उसने कहा कि गणेश जी, आप 1 लड्डू खा लो और पानी पी लो, इसके बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी। बहुत देर हो गई लेकिन गणेश भगवान नहीं आए, तो वह लड़की भी वहीं बैठी रही। गणेश भगवान ने सोचा, जब तक मैं ये लड्डू और पानी नहीं पीऊँगा तब तक ये अपने घर पर नहीं जाएगी और पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। इसलिए गणेश भगवान एक लड़के का रूप बनाकर उस लड़की के सामने आ गए। उन्होंने लड़की से 1 लड्डू लेकर खा लिया और पानी भी पी लिया। इसके बाद गणेश भगवान उस लड़की से बोले कि तुमको क्या चाहिए, मांगो। लड़की मन ही मन सोच रही थी कि अब इनसे बड़ा घर मांगूँ कि धन मांगूँ या अच्छे कपड़े मांगूँ। वह ये सोच ही रही थी कि गणेश भगवान को उसके मन की इच्छा का पता चल गया। उन्होंने उस लड़की को कहा कि तुम अपने घर जाओ, तुमने सोचा है वह पूरा हो जाएगा। इसके बाद वह लड़की अपने घर चली गई। उसने घर जाकर देखा तो उसने जो भी सोचा था वह सब पूरा हो गया। उसे एक बड़ा घर, धन, कपड़े सब मिल गए। लड़की ने अपनी माँ को सारी बात बताई। उन्होंने गणेश भगवान की पूजा की और भोग लगाया। इस तरह गणेश भगवान अपने सभी भक्तों की इच्छा को पूरी करते हैं। बोलो गणेश भगवान की जय हो।